देखिए, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। तो इसमें क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसके बाद आपको एक या दो अजम्पशन देगा और उस स्टेटमेंट के बेस पे आपको अजम्पशन बताना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि अजम्पशन होता क्या है। तो अजम्पशन मतलब ये होता है कि हम जैसे कोई डिसीजन है उसके पहले जो अज्यूम कर रहे हैं ना, वो क्या होता है, assumption। हाँ, मतलब उसके पहले जो अज्यूम करते हैं। ध्यान रखना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब ये होता है कि जो उस स्टेटमेंट के बेस पे जो डिराइव किया गया है और जो सही होता है वही इम्प्लिसिट होता है, और जो डिराइव नहीं किया सकता, जो गलत है, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट है। ये ध्यान रखिएगा, जो गलत होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट है, और जो सही होगा उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट है। ठीक ना। दूसरी चीज़, हाँ हाँ, नहीं यहाँ पे वो वाला नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ रूल्स बताता हूँ आपको कि अजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई बोला गया है ना, जो है कि वैसे वो पैसा मांग रहा है, तो पैसा क्राइम के लिए नहीं मांग रहा है, अच्छे के लिए मांग रहा होगा, तो आपको हमेशा अच्छा ही अज्यूम करना है, नेगेटिव इमेज नहीं करना है। सेकंड चीज़, कोई भी अजम्पशन अगर कोई मैसेज कन्वे कर रहा है ना, जैसे मतलब कि जो शाहरुख खान जो है ना, जैसे मतलब कोई वो देता है एडवर्टीजमेंट है, तो आप समझ लीजिए कि जो है ना को अच्छे के लिए ही एडवर्टाइज कर रहा होगा। ठीक, सेकंड चीज़ ये है। ले फिर है, कोई बात नहीं है। फिर भी ये लोग फिर देखिए, फिर थर्ड चीज़ क्या है, जब कभी भी कोई सोशल वेलफेयर स्कीम की बात होगी ना, तो वो जो एजम्पशन होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। वो एजम्पशन कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं होगा। चौथी चीज़ है, चौथी चीज़ देखिए, वहीं चलो ना, वो लोग नहीं बाइस नहीं है। इफ़ एनी अजम्पशन टॉकिंग अबाउट, यदि मान कोई अजम्पशन है जो पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है ना, वो हमेशा गलत होगा, क्योंकि अजम्पशन हमेशा प्रेजेंट की बात करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर कोई अजम्पशन यदि कोई सजेशन दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है, तो वो भी सही माना जाता है। जैसे मैं बोल लूँ कि है ना कि दी आपको जो है ना, मतलब जो है ना अच्छा आंसर राइटिंग इम्प्रूव करना है तो आप ये कीजिए, तो मतलब ये सजेशन है, ऑर्डर है, ये भी सही माना जाता है। फिर कोई भी स्टेटमेंट अगर दोबारा एम्फेसाइज किया जा रहा है ना, तो जरूरी नहीं कि वो सही हो जाता है, क्योंकि गलत हमेशा गलत ही होता है। उसको दो बार कहने से सही नहीं हो जाएगा। वही बोल रहा है कि रिमेंबर दैट रीस्टेटमेंट, हाँ वही बोले कि रिमेंबर दैट रीस्टेटमेंट इज नेवर इम्प्लिसिट। फिर कंपेरिजन इज ऑलवेज रॉन्ग। कभी भी यदि कंपेरिजन की बात करेगा ना कि नाइट का डे से कर दिया या फिर अमेरिका का यूएसए से, अमेरिका का कर दिया इंडिया से, तो हमेशा गलत होगा, क्योंकि कंपेयर कभी से थोड़ी होता है। वो तो ये ऐसा यूपीएससी के पैसेज में भी काम आता है। यस, अभी आपको रूल बता रहा हूँ ना, जब अभी आप लोग अप्लाई करेंगे तब तो समझ में आएगा आपको। ये तो रूल हो गया ना। अब आइए, ये देखिए, पढ़िए इसका स्टेटमेंट है। लिक्विड सोप शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोप बार्स टू वॉश हैंड। क्या बोल रहे हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट टाइप है, मतलब बोल क्या रहा है कि लिक्विड सोप बार की जगह यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जो हैंड वॉश करते हैं लोग, तो उसको लिक्विड सोप का यूज़ करो, ना कि सोप बार्स का यूज़ करो, है ना। ठीक है। अब बताइए अजम्पशन क्या बोल रहा है। सोप बार्स आर हार्शर टू स्किन देन लिक्विड सोप कंपैरिजन। कंपेरिजन है, कंपेरिजन भी जानते क्या है, उसने ये कहाँ बोला है कि हार्श होता है, हाँ, इसलिए गलत होगा, ये जम्पशन गलत है। तो ऐसे दिमाग लगाना है। मतलब क्या है, देखो जब वो ये बोल रहा है कि हम उसके स्थान पर इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी बोल रहा है कि ये स्किन के लिए हार्श होता है। और दूसरी चीज़ कंपेरिजन भी है, इसलिए सही हो गलत हो जाएगा। अब इसको देखिए, वार्निंग, सेल फोन यूज प्रोहिबिटेड बियॉन्ड दिस पॉइंट। मतलब वार्निंग दे रहा है कि मतलब इसके बाद जो है ना सेल फोन ले जाना मना है। अब देखिए जमसन, दिस वार्निंग इज नॉट नेसेसरी, इसका उल्टा है। हाँ, तो उल्टा कैसे कर सकते हैं, नेगेटिव होगा ये, क्योंकि बोल रहा है कि वार्निंग दे रहा है, बोल के नॉट नेसेसरी, ऐसा क्यों होगा, ये दोनों अपोजिट है, मतलब अपोजिट वाला भी सही नहीं होता। देखिए, seats allocated for only physically disabled people. Okay. Only females who are physically disabled can be occupy such seats.
तो ये तो फिजिकली डिसेबल तो कोई भी हो सकता है। हाँ, केवल फीमेल थोड़ी होगा हाँ, वो। और हाँ, वेलफेयर है। हाँ। तो मतलब यानी क्या है, जब कभी जनरल से स्पेशलाइज्ड हो या फिर स्पेशलाइज से जनरल। तो गलत होता है। ये एक जनरल बात कर रहा है ना कि सभी फिजिकल के लिए, ये क्या हो गया, स्पेशल हो गया फीमेल के लिए, इसलिए गलत होगा वो। अच्छा। ये देखिए, Government has asked the financial institution to lower their interest rate for agricultural loans. ठीक है। This will increase per hectare productivity in future. ये पॉजिटिव है। This will help farmers in paying less interest amount and thus profit may increase. बताइए। हाँ, मतलब इंटरेस्ट रेट की बात की है, क्या है? देखिए, गवर्नमेंट हैज आज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू लोअर देयर इंटरेस्ट रेट फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। मतलब एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए जो है ना, अपने इंटरेस्ट को क्या कर दो, लोअर करने की बात कर रहा है। क्यों? ताकि उनको इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़े। तो देखिए, सेकंड तो बिल्कुल क्या है, सही है, सेकंड बिल्कुल सही है ना। दिस मूव विल हेल्प फार्मर्स इन पेइंग लेस, नहीं यस। क्योंकि देखिए, अगर लोअर इंटरेस्ट रेट कर देगा तो उनको लेस पे करना पड़ेगा ना। अब देखिए, जो फर्स्ट वाला है ना, ये गलत बोल रहा है। दिस विल इंक्रीज पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इन फ्यूचर। ये बताइए, मैंने क्या बताया था, पास्ट और फ्यूचर नहीं होता, प्रेजेंट के बारे में बात करता है। आप भूल गए, इसलिए इसका आंसर ओनली 2 होगा। लगा मुझे, पर हाँ, only देख 2 लीजिए है। ना कैसे सही This होते will- हैं। okay, okay, ये हाँ। देखिए, If Ram studies hard, he will get first rank. पर पॉजिटिव है। Ram will study hard. Ram will not study hard. ये भी बोल रहा है फ्यूचर की बात कि कर। यदि राम स्टडी करता है तब वो फर्स्ट रैंक लाएगा, राइट। अब बताइए, तो ये भी तो फ्यूचर में ही है, हाँ, फ्यूचर तो फिर ये फ्यूचर में हो सकता है ना। ये हो सकता है। हम्म। हाँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप देखते हो कोई आदमी टारगेट बनाता है कि है ना कि मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, तो उसके बाद 2 ऑप्शन है, यदि पढ़ेगा तो आएगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं आएगा। तो राम विल स्टडी आ जाएगा, राम विल स्टडी नहीं आएगा, तो ये दोनों सही है, आइदर होगा। ऐसे है, ओके। ये वाला देखिए। To regain the market share, Company X decided to launch new products in the market. मतलब मार्केट शेयर को फिर से रिगेन करने के लिए है। Company X is incurring heavy losses. There are many competitors in the market. There are many competitors in Company X is incurring heavy losses. ये नेगेटिव है थोड़ा। कौन सा? वन ये तो ये लॉस की कहाँ बात कर रहा है? हाँ। जिसे लॉस हो, जिसकी बात नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। अब देखिए, देयर आर मेनी कंपटीटर्स इन द मार्केट, ठीक है। तो भाई तभी तो रिगेन कर रहा है वो, क्योंकि मार्केट कंडीशन तो होता ही है। तो ओनली 2। तो ऐसे कहना है, आपको दिमाग लगाना है, जो नहीं दिया गया उसको हटाइए। ओके। अब ये वाला, चश्मा पहनना। इंक्रीज इन द टैक्स रेट विल हर्ट द पॉकेट्स ऑफ सैलरीड मिडिल क्लास, ठीक है। इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स विल हर्ट द पुअर टू। इसकी बात ही नहीं कर रहा पुअर की ना, मिडिल क्लास की बात कर रहा है। गुड। मिडिल क्लास विल रिड्यूस देयर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर टू सेव हाँ, मनी। अगर भाई टैक्स रेट बढ़ेगा तो बचाएंगे ना। हाँ, सेकंड तो सही है। अब देख रहे हैं ना, तो ऐसे ही कहना 2-3 क्वेश्चन पूछेगा आपके रीजनिंग में से, 20 में से, इससे स्टूडेंट क्लोजन वाले से, है ना। तुम्हें हिसाब से बन जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट देख ली कहाँ है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, आसान सही लग रहा है। है, बस समझना ज़रूरी है। समझना है। और जो चीज़ नहीं दिया गया है, अब इसको एक बार फिर देखिएगा जरूर, जो मैंने रूल्स बताया है। जो चीज़ नहीं दिया गया है उसमें नहीं जाना है आपको। हाँ, और पास्ट, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में ही जाना है, फ्यूचर में है। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट को फ्यूचर में ले जाइए, ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, तो ये भी थोड़ा सा ज़रूरी है।